मैं हूं विजय विजेंद्र और आप देख रहे हैं किस्सा हमारा। आज की जो कहानी है, हम जब बचपन में थे, कुछ हमारे बचपन में ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटती थी जिसका जिक्र हम हमेशा जब बड़े हो जाते थे तो करते थे। जैसे पहली बार स्कूल जाना, पहला दोस्त बनाना, पहली बार कहीं किसी शहर में जाना, पहली बार किसी झूले पे जाके बैठना, पहली बार वो झूला जो आजकल टेक्नोलॉजी से आ गया है, मोटर से चलता है, बड़े बड़े झूले लग रहे हैं मेलों बाज़ारों में, आप लोग देखे होंगे। और ऐसे झूले पे बैठना और उस झूले पे बैठने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, ये सारे लोग न जाने जब भी हम कहीं बैठते हैं तो इस बारे में हम लोग बात करते हैं। ये कहानी आज से लगभग 6-7 साल पहले की है। मैं था मुंबई में, और मुंबई में क्या हुआ मेरे साथ कि मुंबई में एक मेला लगा हुआ था और उस मेले में मेरे मामा के परिवार सब लोग साथ में हम लोग मेला घूमने के लिए गए थे। तो वहाँ सबसे पहला जो मुझे मेले में जाने के बाद सबसे पहले जो मुझे पसंद आया वो था एयर गन। एयर गन से गोली चलाना और बैलून फोड़ना। कितने लोगों ने फोड़ा है। उसके बाद फिर मेरे मामा जी ने प्लान कर दिया कि चलो हम लोग झूले पे चलेंगे। जैसे ही लोगों ने झूले का प्लान किया, मैं सबसे पहले साइड हो गया। मैं इसलिए साइड हो गया कि पहली बार मेरे मन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जाके बैठूंगा, क्या होगा, किस तरह का रिएक्शन होगा। क्योंकि जब हम लोग बचपन में थे तो पेड़ पे चढ़ के कूद जाना आसान था। पेड़ पे चढ़ के ही नहीं, कहीं से भी ऊपर चढ़ने के बाद हम कूद जाते थे, और आप लोग भी कूदते ही होंगे। खेलते कूदने में हम लोग जब भी पेड़ पौधों पे भी बहुत ज़्यादा खेले हैं। उसके बाद उस समय कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं, मोबाइल था नहीं, इसलिए हम लोग कहीं से खेलने का एक जरिया बना लेते थे। जहाँ जाते थे वहीं छुपन छुपाई खेलना, न जाने कितने तरीके के खेल हमारे होते थे। चीका होता था, ऐसे बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसको हम लोगों ने खेला है। लेकिन उस दिन क्या हुआ था जो मेरे साथ, जैसे मैं मुंबई में मामा के साथ गया, वहाँ जाने के बाद झूला देखते ही मेरे दिमाग में कुछ और ही चलने लगा कि मैं इस पर नहीं बैठूंगा। लेकिन मामा जी ने टिकट ले लिया। मामा जी ने जब टिकट ले लिया तो सबसे पहले हालत मेरी ख़राब हुई और सबसे पीछे लाइन में मैं गया। टिकट लेके मेरे मामा और मामा की फैमिली आगे चली गई, और आगे जाके सब लोग बैठ गए झूले पे, और मैं जैसे मेरी बारी आती थी मैं धीरे से पीछे चला जाता था। पीछे से आए हुए लोग आगे चले गए। लास्ट में ऐसा हुआ कि झूला फुल होने वाला था, उसके बाद भी हम 2 लोग बच रहे थे, मैं और मेरे ही साथ थी मेरी मामी जी, जो सबसे बड़ी मामी जी हैं, वो भी मेरे साथ थी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैं झूले पे बैठा था, और उस दिन के उसके बाद आज तक झूले पे नहीं बैठा। मैंने बहुत बार कोशिश भी की कि जाके झूले के पास खड़ा होकर टिकट का पूछ लिया, टिकट लेने का प्लान बना लिया। मेरे फ्रेंड लोग भी ऐसे थे जो लोग वहाँ जाके खड़े हो जाते थे, चलते हैं, चलते हैं। लेकिन सडनली जाके वापस आ जाना, बैक आ जाना, और उसके बाद कहना कि भाई तू लोग झूल ले, मैं नीचे से देख रहा हूँ। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं हो पाया। उस टाइम ऐसा हुआ, मेरी मामी जी मेरे लिए वेट कर रही थी कि तुम आ जाओ तो फिर साथ में ही बैठेंगे। क्योंकि मामी जी के साथ भी वही कंडीशन चल रहा था जो मेरे ऊपर बीत रहा था। मामी जी भी मन ही मन ये सोच रही थी कि इस पर ना ही बैठे तो ज़्यादा बेटर है। बाकी सब लोग बैठ गए, बच्चे लोग बैठ गए, हम दोनों जने बच गए। लास्ट में मेरी बारी आई और एक ही सीट खाली था, मामी जी के साथ मुझे बैठा दिया गया। पहले टाइम में ऐसा हुआ कि झूला धीरे से धीरे ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं सबसे ज़्यादा ऊपर हूँ। जब सेंटर पे लेके गया मुझे, तो मुझे लगा मैं सबसे ज़्यादा ऊपर हूँ, और कुछ खास समझ नहीं आया। मुझे लगा कि चलो ठीक है। फिर धीरे धीरे नीचे ले आया। एक राउंड हम लोग राउंड लिए। पहले राउंड में मैंने मामी जी को कहा, मामा जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, चलो टेंशन नहीं है, कुछ नहीं होगा, आप टेंशन क्यों ले रही हैं। ऐसे बस नॉर्मली ऐसे नीचे से देखने से लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, लेकिन ये ऐसा है नहीं। मामी जी ने कहा हाँ मैं तो बड़ा आराम है। मैंने कहा चलिए। फिर दूसरे राउंड में हम लोग गए। दूसरे राउंड में गए तो मेरे नीचे एक लड़की बैठी हुई थी अपने माँ के साथ में। वो अचानक से चिल्लाई, मेरी आवाज़ ऊपर से आई, कह रहे क्यों चिल्ला रहे हो, कुछ नहीं होगा। वो कह रहा है कि वो लड़की बोले कि हाँ लेकिन डर तो लग रहा है। दूसरे राउंड में भी हम लोग आए आराम से, कोई बात नहीं है। तीसरे राउंड में जब सेंटर पे लेके गया तो झूला रोक दिया उसने। रोक दिया तो मेरे दिमाग में क्या चला कि भाई रोक क्यों दिया, अरे चला। मैंने ऐसे तेज़ी में जोश में आके पूरा चिल्ला के बोल दिया, अबे चला। लड़की बोली अरे धीरे। मैं बोला यार तुम क्यों चिल्ला रही हो, धीरे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरी मामी जी को मैं समझा रहा हूँ, मामी जी देखा आपने, कहाँ कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तो बिना मतलब डर रहे थे, खामोखा डर रहे थे। तीसरा राउंड जब नीचे आया भाई, चौथे राउंड में मेरे साथ क्या हुआ होगा आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बस अब क्या कहूँ, अंदर की बात है। तीसरे राउंड के बाद जैसे हम लोग ऊपर गए, उसके बाद जितने झूले थे सब मेरे अगल बगल में दिखाई देने लगे। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। मैंने आंख बंद कर लिया, और आंख बंद करने के बाद मामी जी को बोला, मामी जी डरना मत, आंख बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी।
आंख बंद करने के बाद भी जो अंदर फीलिंग हो रही थी भाई जी, दोस्तों मैं आपसे क्या बताऊं, वो भी फीलिंग ऐसा लग रहा था कि सारा दृश्य मैं कोशिश कर रहा था कि आँख खोल लूँ। जैसे आँख खोलता था तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सेंटर में हूँ, नीचे हूँ या बीच में हूँ, कहाँ हूँ, समझ में नहीं आ रहा था। और एक ही आवाज़ मेरे मुंह से निकल रही थी, मामी जी आँख बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, इधर उधर नहीं देखना है, कहीं नहीं देखना है, सिर्फ बाहर की तरफ देखना है, नीचे की तरफ देखना है, और कहीं मत देखना है मामी जी। और मामी जी का कोई रिएक्शन नहीं, मामी जी बिल्कुल साइलेंट। लेकिन मैं कंटिन्यू चिल्लाया जा रहा हूँ। लास्ट में जब झूला रोका गया भाई, उस टाइम जो फील हुआ, मामी जी भी नहीं बोल पाई, मैं भी नहीं बोल पाया कि क्या हुआ उस टाइम। उतरने के बाद अब बात थी कि भाई सब लोग देख रहे थे, सारे लोग पूछने लगे कैसा रहा एक्सपीरियंस। उसके बाद एक्सपीरियंस ये रहा कि उस टाइम से लेके आज तक जैसे उस झूले की तरफ मेरे दोस्त जाते हैं, मेरा रास्ता कुछ और ही हो जाता है। और दूर से एडवाइस क्या देता है, नहीं अरे यार तुम लोग झूल लो, मैं रहने दो, मैं आप झूला पे कहाँ है यार, सब तुम बैठाओगे, मैं आ जाओ, तुम लोग कुछ खाते हैं। बस खाने की तरफ जाते हैं। एक दिन मेरा दोस्त ऐसे ही एक और मेले में पकड़ लिया, बोलता है ये जो नाव होता है ना, देखा होगा आपने, पानी में चलने वाला नाव, उसका भी झूला लेके आते हैं, उस पर ले जाके खड़ा कर लिया। मैंने बोला भाई रहने दे, मैं इस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन अब बात इज्जत की आ गई, 2-4-5 लोगों के सामने उसने कह दिया। 5 लोग मिलके मेरे को लेके गए और पीछे खड़ा कर लिया एक साइड नौके के कोने पे। भाई उस दिन भी जो हुआ, गलती से भी वैसी गलती मत करना जो हम लोगों ने की थी। पीछे ले जाके खड़े हो गए 4 लोग और बीच में मेरे को खड़ा कर दिया, कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। फर्स्ट टाइम जैसे ना ऊपर लेके गया, वैसे ही सेम कंडीशन था, वैसे ही ऊपर लेके गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे वो नीचे ले जाके दोबारा ऊपर लेके गया, ऐसा लगा भाई मुंह के बल में नीचे आने वाला हूँ। और अपने आप को संभालते हुए, अब ये भी था कि चिल्लाना नहीं है, अंदर ही अंदर जो हालत थी मेरी, मैं आप सबसे बयान नहीं कर सकता। तो कभी भी जब तक आपको झूले से डर लगे और चाहे कुछ भी हो, अपने कमीने दोस्तों के साथ मत जाना। ये लोग ऐसे होते ही हैं, ये लोग जैसे इनको मौका मिलता है ये बस मौका निकाल लेते हैं। और इन सबको और कोई काम है नहीं भाई, ये लोग बिना मतलब का चले जाते हैं मेले में और जाके पूरा इंटरेस्ट लेते हैं, मज़ा लेते हैं, झूले का मज़ा लेते हैं, इनको आदत हो जाती है। लेकिन जो लोग पहली बार जाते हैं वो उनकी कंडीशन वो होती है जो मैं आज बयां कर रहा हूँ आप सबके बीच में। और आप लोग इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं, और नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरे भाई मेरे दोस्त, बिना देरी किए, अभी बनियापुर का मेला लगा है बिहार के छपरा ज़िले में, बिना देरी किए आ जाइए। मैं भी वहाँ रहूँगा अपना कैमरा लेके, और अपने कैमरे के साथ में आपसे बात करूँगा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा होता है। जो भी पहली बार झूले पे बैठता है उसके साथ जो हालत होती है वो बयान ही कर सकता। लेकिन नीचे उतरने के बाद उसका जो चेहरा होता है भाई, सबसे पहला चेहरा नहीं बैठूँगा, नहीं रहने दो, मैं नहीं बैठूँगा। बैठने के बाद हाँ बैठ गया, चलेगा कोई बात नहीं, देखते हैं। जैसे झूला ऊपर जाता है रिएक्शन चेंज, जैसे नीचे आता है फीलिंग, दूसरा राउंड कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे वो वहाँ से सेंटर से नीचे लेके आया, फिर ठीक है। तीसरा राउंड जैसे ऊपर लेके गया ठीक है। चौथे राउंड पे रिएक्शन का तो कोई मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि सडनली रोक रोक, और बगल में कोई लड़की बैठी है तो इसके मारे तो कोई आवाज़ ही नहीं निकालता, सब कहते हैं। हंसी ऐसे आती है कि आपसे क्या बताऊं। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस, जो लोग भी, जिन लोगों के पास ऐसा एक्सपीरियंस होगा वो लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनका पहला एक्सपीरियंस कैसा था जब बड़े झूले पे बैठे थे। और अगली कहानी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए किस्सा हमारा। नमस्कार।